दोस्तों, आज हम जानेंगे ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है। अधिकांशतः नए साधक या थोड़े पुराने साधकों के सामने भी यह समस्या आ जाती है कि उनका ध्यान से मन उचटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने बहुत छोटी-छोटी टिप्स के साथ उपस्थित हैं। इनके द्वारा आप साधना में जो थोड़ी समस्याएं आती हैं, उनसे बच सकते हैं। दोस्तों, साधना में मन न लगने के अनेक कारण हो सकते हैं। आपको जीवन में कोई चिंता सता रही हो, इसके कारण भी मन नहीं लगता है। आप शरीर से अस्वस्थ हो, आपके शरीर के भीतर कोई बीमारी हो, जिसके कारण आप शांति से ना बैठ पाते हो, इसके कारण भी आपका मन ध्यान में नहीं लग सकता है। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आपका मन आपके भीतर नेगेटिव विचार पैदा कर सकता है। इसका एक कारण और भी हो सकता है। हम जन्मों जन्मों से एक अलग ही जीवन जी रहे हैं और बार बार साधारण प्राणी की तरह ही मरकर नया जन्म लेते हैं। हमारे भीतर जो जन्मों जन्मों के संस्कार छुपे हुए हैं, उनकी वजह से हमारा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। दोस्तों, कारण कुछ भी हो सकते हैं और ना ही हमें उन्हें खोजने की जरूरत है। हमें इस जीवन को, ध्यान को समर्पित कर देना है। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। ध्यान साधना में ऐसी दिक्कतें बहुत बार आती हैं जब साधक का मन ध्यान में नहीं लगता है। इस समय का सॉल्यूशन वैसे तो समय खुद ही कर देता है। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, आपका जितना रस ध्यान में बढ़ेगा, उतनी ही ये छोटी छोटी समस्याएं आपसे दूर होती चली जाएंगी। आपको करना क्या है? आपको खुद पर अधिक बोझ नहीं डालना है, मानसिक दबाव नहीं लेना है और ज्यादा सोचना नहीं है। आप ऐसे समझिए, जिस प्रकार एक दिन का शिशु दौड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार आप भी एक दिन में समस्याओं से नहीं निकल सकते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। समय बीतता जाता है, आपकी समस्याएं कम होती जाती हैं। जो जन्मों जन्मों से आपने स्मृति इकट्ठा की है, ध्यान धीरे धीरे उन स्मृतियों को काटता चला जाता है। आपकी चेतना को एक शुद्ध अवस्था में लाकर खड़ा कर देता है। हमारी इच्छा और वासनाएं भी कारण बन सकती हैं कि हमारा ध्यान ना लगे। मेरे अनुभव से कहूँ तो कभी कभी ध्यान के साधक में वासना का इतना तीव्र वेग उठता है, जितना बिना ध्यान करने वाले मनुष्य में भी नहीं उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले हम शरीर की ऊर्जा बाहर खर्च करते थे, लेकिन जब हम ध्यान करने लगते हैं, तब हमारे शरीर की ऊर्जा बाहर खर्च होने की बजाय भीतर की ओर इकट्ठा होने लगती है। अब वही ऊर्जा जब मूलाधार चक्र पर तीव्र वेग से टकराती है, तब साधक के अंदर वासना अधिक प्रबल हो जाती है। इससे बचने का एक ही मार्ग है, साधक लगातार ध्यान करता रहे, तब वह सब समस्याओं से बाहर निकल जाता है। साधारण मनुष्य को दिन में कई बार ध्यान करना चाहिए, चाहे वह कम समय ध्यान करे या ज्यादा समय ध्यान करे। मेरे देखे अक्सर साधकों की समस्या यह होती है, वह सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं। कोई साधक अनाहत चक्र की साधना करता है, कोई साधक आज्ञा चक्र की साधना करता है। बहुत से लोग ऐसा इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि जब वह ध्यान की महिमा सुनते हैं, तो उनके मन में भी ध्यान की उत्सुकता जागती है और
सही निर्देश ना मिलने के कारण वह इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। इस प्रकार से साधक जब ध्यान करता है तो उसको कुछ प्राप्त तो होता नहीं है, बल्कि ध्यान से भी मन उचटने लगता है और अनेक समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। ऐसी समस्याओं का आना स्वाभाविक है। मेरे द्वारा आपको छोटी छोटी जानकारी है। जब आप ध्यान करने बैठे उन्हें आजमाइए। सबसे पहले आप मन वचन काया को शिथिल कर लीजिए। मन वचन काया का मतलब है मन को, वचन विचारों को और काया शरीर को। साधक इन तीनों को शिथिल करना जान गया तो मैं अपने अनुभव से कहता हूं, आपका मन ध्यान में जरूर लगेगा। 15 से 30 दिन के भीतर ये कला साधक सीख जाता है। शरीर के बाद आपने जो विधि चुनी है उसको करिए। मन की चिंता छोड़ दीजिए। वह कहीं जाता है या कुछ करने का आपको लोभ दिखाता है, तब मन को आदेश दीजिए, अभी थोड़ी देर तो रुक जा। बाद में बोलना, अभी मैं कुछ देर अपना ध्यान करना चाहता हूं। और इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए आप तेज श्वास भी ले सकते हैं। आपकी श्वास तेज के साथ साथ गहरी भी हो। आप पूरी शक्ति के साथ श्वास को लेना है और छोड़ना है। आपके श्वास की चोट जब आपके केंद्र तक जाएगी, वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, तब आनंद का रस बाहर आएगा। आपका ध्यान में मन लगना शुरू हो जाएगा। साधक चाहे तो अपना ध्यान श्वास पर भी लगा सकता है। साधक अपना ध्यान अपने शरीर पर भी घुमा सकता है। साधक अपना ध्यान अपने पेट पर भी लगा सकता है। श्वास के साथ पेट ऊपर नीचे होता है, इस पर भी ध्यान लगा सकता है। कोई साधक प्रकृति प्रेमी है, तब वह भाव से प्रकृति सौंदर्य को ध्यान में विजुलाइज कर सकता है। इसी प्रकार अनेक छोटी छोटी टेक्निक हैं जिनका नया साधक प्रयोग कर सकता है। इन विधियों से जब शक्ति ऊपर की ओर उठेगी, तब साधक आनंदित और भाव विभोर होगा। तब उसका मन कितना भी कहे कि ध्यान मत कर, लेकिन साधक नियमित ध्यान करने लगेगा और अपने को परम सत्ता के हवाले कर देगा। अब परब्रह्म ही देखेगा, वह ही संभालेगा साधक को क्या करना है, साधक को क्या देना है। अब साधक चिंता से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को नमस्कार।